नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल मंगल विचार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, इस साल 7 जुलाई को पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने वाली है और जगन्नाथ रथ यात्रा 7 से 16 जुलाई तक चलेगी। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके रथ यात्रा निकलेगी। अगर आप भी इस साल पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में जाने वाले हैं तो यहाँ जाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लीजिए, ताकि यहाँ जाने के बाद आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो पहला है दोस्तों, अगर आप जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको मंदिर के पास ही होटल बुक कर लेना चाहिए। यात्रा के दौरान यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में यहाँ उन दिनों कमरा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपने पहले से बुकिंग कर रखी है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यात्रा के दौरान यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ में चोरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप भी पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आपको गहने नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो चुका है और ऐसे में अगर पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में जा रहे हैं तो आपको शालीन वस्त्र ही पहनना चाहिए। हाफ पैंट, फटी हुई जीन्स, स्कर्ट और बिना आस्तीन के जो कपड़े होते हैं वो मंदिर में पहनना मना होता है। तो ऐसे में आपको सूट या साड़ी पहनना चाहिए। अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप उड़ीसा से बाहर रहते हैं तो आपको अभी से वहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम करना होगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर रहने के सीमित साधन हैं। आपको पुरी के बाहर में कहीं ठहरने का स्थान मिलता है तो उसे हायर कर सकते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में मंदिर के सामने ही समुद्र है। इस संपूर्ण क्षेत्र में घूमने के लिए आपको कम से कम 3 दिन का प्लान करना चाहिए। दोस्तों, 3 दिन का खर्च कम से कम 4 से 5 हज़ार आ सकता है। जगन्नाथ मंदिर दर्शन, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, अथरनाला ब्रिज, पुरी का गुंडीचा मंदिर और समुद्री तट पर आप जा सकते हैं। यदि आप पुरी के कुछ किलोमीटर दूर कोणार्क मंदिर को देखने का प्लान भी कर रहे हैं तो 1 दिन और आपको रुकना होगा। दोस्तों, रथ यात्रा के दौरान बहुत भीड़ होती है। ऐसे में आप यदि अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो सुरक्षा का भी ध्यान रखें। बच्चों के साथ जा रहे हैं तो हमारी सलाह है कि आप यात्रा के दर्शन दूर से ही करें, बाद में मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें। कोशिश नहीं करें पास में जाने की, भीड़ बहुत होगी। पुरी में आप पहले दिन जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करें और रथ यात्रा का आनंद लें। दूसरे दिन गुंडीचा मंदिर जा सकते हैं और तीसरे दिन समुद्र का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे आपको कितना किराया लगेगा और आपको जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचना है। दोस्तों, पुरी पहुंचने के लिए सड़क, रेलवे और हवाई तीनों मार्ग उपलब्ध हैं। देश के हर बड़े शहरों से पुरी का रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है। यहाँ आप सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। आपके शहर से डायरेक्ट पुरी के लिए कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप भुवनेश्वर ट्रेन से पहुंचकर पुरी के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर से पुरी की दूरी मात्र 60 किलोमीटर और पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथपुरी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। यदि आपका पुरी तक पहुंचने का माध्यम हवाई जहाज से है तो इसका नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर और पुरी का रेलवे स्टेशन कई शहरों से जुड़ा है, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, बैंगलोर, कलकत्ता, रायपुर, रांची, पटना, वाराणसी जैसे कई शहरों की डायरेक्ट ट्रेन सेवा पुरी और भुवनेश्वर तक के लिए मिल सकती है। कलकत्ता, रायपुर, पटना, रांची, भोपाल जैसे करीबी राज्यों की राजधानी से डायरेक्ट बस सेवा भुवनेश्वर और पुरी के लिए मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पुरी में आप कहाँ पर ठहरें। दोस्तों, पुरी जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र में ठहरने के लिए आप लोगों के पास 4 विकल्प हैं। पहला है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने भक्ति निवास, दूसरा है धर्मशाला, तीसरा है प्राइवेट होटल और चौथा है पुरी का मरीन ड्राइव लाइन। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार रुकने की व्यवस्था देख सकते हैं और यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो पहले से ही जगह को बुक कराना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रस्ट के रूम बुक करा सकते हैं। दोस्तों, टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण जगन्नाथपुरी में कई होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे आपको। जगन्नाथ मंदिर के आसपास ठहरने के लिए कई सस्ते और अच्छे होटल भी हैं। यहाँ होटलों में रहने के लिए आपको 500 से 2000 रुपये तक का किराया देना होता है। यदि आप मंदिर के पास बने धर्मशाला में ठहर रहे हैं तो आपको 200 से 500 रुपये तक का किराया देना होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
जगन्नाथ भगवान जी की जय। आशा करते हैं उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।